हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का वेलकम है गुरुकुल पाठशाला की तरफ से। और बड़ा अपनी मेहनत को जारी रखिए, पढ़िए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। गुरुकुल पाठशाला आपके लिए समर्पित है और जितना भी हो सकता है उतना क्वेश्चनों को, प्रॉब्लमों को बेटा क्या है आपके पास हम पहुंचा रहे हैं। और कैसे कैसे मतलब क्या क्या आसान तरीके हैं, कितने तरह से आप करें तो आप सिलेक्शन में बेस्ट कर सकते हैं। कम मेहनत में कैसे ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा। हम लोग मिल तो नहीं रहे हैं, लेकिन एक ठीक है आकाशवाणी के माध्यम से, एक दूरसंचार के माध्यम से, एक यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक उन बातों को क्या है पहुंचा रहे हैं। तो जहां भी हो बेटा, जो भी हो, सीरियसली हमारी बातों को सुनिएगा, क्योंकि हम लोग का जो अनुभव है ठीक है उसी आधार पे हमने देखा है कि क्वेश्चन आते हैं। जिन बातों ने क्या है उसका अनुसरण किया है, जिन लोगों ने इन बातों का अनुसरण किया है बेटा, वह आज एक अच्छी जगह पे हैं। कोई डीएम न्यूरो है, कोई मेडिसिन में अपने फील्ड में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा सर्जन है आज, कोई एम्स से पढ़ा है, कोई केजीएमसी से पढ़ा है, कोई जिपमर से पढ़ा है, कोई सीएमसी से पढ़ा है। बेटा हर तरह के मेडिकल कॉलेज में ठीक है बच्चे आज हैं, लेकिन कब? जब इन बातों को क्या है माने हैं तब। तो जो भी लोग बेटा है एक अनुभव है कि किस प्रकार से क्वेश्चन प्रश्न आते हैं, कई वर्षों तक घूम घूम पढ़ाने का अनुभव है, कई इधर उधर की कोचिंगों में पढ़ाया गया है, फिर अपने इस्टेब्लिश किया गया है। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि बेटा क्या है सारे कार्य घर से हो रहे हैं। तो घर से हो रहे हैं बस इसलिए कि क्या है कहीं ऐसा ना लोग आज कह रहे हैं कि डिस्टेंस मेंटेन रखिए, कहीं ऐसा ना हमारे और आपके बीच में डिस्टेंस मेंटेन हो जाए और सिलेक्शन से आप वंचित हों। लेकिन हमें लगता है कि आप क्या है हमारी बातों को अगर सुन रहे होंगे तो हमारी बातों को ज़रूर मानेंगे। और पढ़ाई को लेकर आपके बीच एक कम्युनिकेशन गैप और एक डिस्टेंस गैप नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला आप केवल कोरोना के लिए अप्लाई करेंगे, अपनी पढ़ाई के लिए नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है, और अपने माता पिता के सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ज़िला के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, हम लोगों के लिए क्या है एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन के क्या है आप लोग दिखाएंगे। तो इसी आधार पर बेटा क्या है मैं अगली कड़ी जो शुरू कर रहा हूँ नीट प्रीवियस ईयर की, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यह है आपका ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, या ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इससे दो क्वेश्चन आपको 45 में मिलेंगे। ये देखिए मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट होता है, ठीक है, इसका हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्व कर दिया है ऑब्जेक्टिव का। इसका नहीं सॉल्व किया तो इसको मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ बेटा। इसके पहले कुछ फार्मूलों को देख लीजिए और याद रखिएगा उन्हीं फार्मूलों को इर्द गिर्द आपका पूरा चैप्टर क्या होगा घूमेगा, पूरा चैप्टर उन्हीं फार्मूलों के इर्द गिर्द घूमेगा। तो चलिए फार्मूलों को देखते हैं, छोटे छोटे फार्मूले, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में क्या होता है, फोटान होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और आपका मैटर वेव होता है। तीन से रिलेटेड आपके नीट के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ फोटान एनर्जी का पैकेट्स और बंडल्स होता है, और जो फोटान की एनर्जी होती है E = NhνHc/λ होती है। याद रखिएगा अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया है तो 12,400 में आप लैम्डा से डिवाइड करिए, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इस फार्मूले का खास करके ध्यान दीजिएगा। अगर लैम्डा नैनोमीटर में होता है तो 1240 में आप लैम्डा से डिवाइड करिए तो आंसर आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि रेस्ट मास फोटान का 0 होता है, लेकिन फोटान का इफेक्टिव मास होता है, और ये जो इफेक्टिव मास होता है m=h/c होता है। किसी भी फोटान का मोमेंटम जो होता है h/λ होता है। अगर कोई सोर्स है जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है या सन है, उसका पावर हमको पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि किस वेवलेंथ की वह लाइट दे रहा है तो कितना फोटान पर सेकंड इमिट होगा। इसके लिए पावर P = NhcΔT। हमको इंटेंसिटी, आप जानते हैं कि इंटेंसिटी एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे एक छोटा सा बल्ब है, पूरे शहर में आप लटका दीजिए तो पूरे शहर को रोशनी नहीं दे सकता है, लेकिन एक छोटे से कमरे में लटका दीजिए, ठीक है, तो देखते हैं कि उसमें ज़बरदस्त वैल्यू होती है। तो इसीलिए बेटा एक बात याद रखी रहिएगा कि जो इंटेंसिटी होता है वह एरिया पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी जो है वह एरिया पे डिपेंड करता है। यही अगर याद रखिए इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स हो, मतलब अगर पॉइंट सोर्स हो तो उसकी इंटेंसिटी I = power/4πr² होती है, मतलब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। अगर सोर्स सिलेंड्रिकल हो तो इसकी इंटेंसिटी I = P/2πrl होता है, I = P/2πrl होता है। छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई फोटान में आपका मोमेंटम होता है, फोटान में आपकी एनर्जी होती है, अगर कोई फोटान क्या है किसी भी परफेक्टली एब्जॉर्बिंग या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मली या किसी एंगल पे इंसिडेंस कर रहा है, तो याद रखिए उसका चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है डेल्टा पी इक्वल टू 2h बाई लेमडा। फोर्स जो होगा 2IA बाई सी होगा, और जो प्रेशर होगा वह 2I बाई कितना होगा, C होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन W नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट या XC अपॉन लेमडा नॉट होता है, जहां न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। न्यू नॉट क्या होती है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी तो याद रखना इलेक्ट्रॉनों में कोई इमिशन नहीं होगा। और लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, अगर इस वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट होगी तो याद रखना मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का कोई इमिशन नहीं होगा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यही याद रखिए, यही इस फार्मूले की जान बान शान है, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो आइंस्टीन ने ये कहा था कि ये सिद्धांत उनका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी फोटान अगर किसी मेटल सरफेस पे गिरता है तो वह दो काम करता है। पहला, एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है और निकले हुए इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस आधार पर यहाँ के इक्वेशन आता है EV नॉट इक्वल टू हाफ mv मैक्स का स्क्वायर K मैक्स एच न्यू माइनस न्यू नॉट। याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल से देखिए, अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं तो ये देखिए करंट बढ़ती जाती है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी समान है लेकिन इंटेंसिटी देखिए क्या है, अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी समान है लेकिन इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वह किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ये देखिए, अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के 2 पॉइंट लेते हैं तो ये निगेटिव है, धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी ये क्या है, करंट बढ़ती है। अब मान लीजिए हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को और निगेटिव ले लिया लेकिन फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दिया तो देखा करंट कम नहीं हुई, उतनी ही करंट मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि अपने निगेटिव दौर में ये फ्रीक्वेंसी संजीवनी का काम कर रही है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। और इस कंडीशन में 2 स्टॉपिंग पोटेंशियल से याद रखिएगा एक ग्राफ मिलता है तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी सेम होती है। इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस टिल सैचुरेशन तक, और इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अगर सोर्स पॉइंट है तब, सोर्स अगर पॉइंट है तो डी स्क्वायर, जहां डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एंड सोर्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, प्लेट P2 का वह पोटेंशियल अगर सर्किट में करंट 0 हो जाए तो उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और K मैक्स इक्वल टू EV नॉट होता है, K मैक्स इक्वल टू EV नॉट होता है। फिर उसके बाद आता है मैटर वेव। आप जानते हैं कि मूविंग मटेरियल पार्टिकल जो होता है समटाइम्स एक्ट एज वेव, समटाइम्स एक्ट एज क्या, पार्टिकल, एंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मैटर वेव लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन mv, या इसी को टेम्परेचर के फॉर्म में h अपॉन √3m kT, जहाँ k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, एंड h अपॉन √2m k काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, या h अपॉन √2m qv, या h अपॉन r qb, जहां r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है और b मैग्नेटिक फील्ड है, q चार्ज है। जितने क्वेश्चन आज तक के मैटर वेव के आए हैं वो इसी से आए हैं। फिर इसमें देखिएगा बेटा, मैटर वेव जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन बड़ा आता है इंपॉर्टेंट कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ और फोटान की एनर्जी का कंपेयर करिए, उसकी वेवलेंथ का कंपेयर करिए। इस प्रकार के कई क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए सिर्फ 2 बातें हमारी ध्यान दीजिएगा। अगर बोलता है कि एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब वो मैटर वेव में आ गया।
और ये प्रोटॉन E इक्वल टू p²/2m या h²/2m लैम्डा का स्क्वायर। और फोटान की जो एनर्जी होती है, फोटान की एनर्जी याद रखिएगा, फोटान की एनर्जी E इक्वल टू hc/लैम्डा होती है। hc/ क्या होती है? लैम्डा होती है। और ब्रैग्स इक्वेशन 2d साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? n लैम्डा, जहां d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिफ्रैक्टिंग प्लेन, थीटा आपका क्या है? एंगल ऑफ ग्लांसिंग, एंड लैम्डा आपका वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये ब्रैग्स इक्वेशन है, ठीक। तो इतने फार्मूलों के इर्द गिर्द ही आपके अभी देखिएगा, जब हम 2019 से लेकर 2012 तक के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो जितने फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं बेटा, इसी फार्मूलों के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन क्या है? आएंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं, 2019 से शुरुआत करते हैं, फिर 2012 तक पहुँचेंगे, ठीक है। 2019 से शुरुआत करते हैं, 2012 तक पहुँचते हैं। चलिए 2019 का अब देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन चलेगा, ये ध्यान रखिए बेटा, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके मत रखिएगा, साथ साथ में इसको देख के नोट कर लीजिएगा, फार्मूलों की एक कॉपी बना लीजिए, ये फार्मूले बड़े काम करते हैं, ठीक है। देखिए मैं लिखा हूँ बोर्ड पे, मैं लिखा हूँ, फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जबकि हर साल मैं 20 बार कम से कम ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से। बेटा आप लोग इंडिविजुअल हैं, 1 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, इंडिविजुअल का मतलब 2 साल पढ़ेगा, कोई 3 साल पढ़ेगा, कोई 4 साल पढ़ेगा, कोई 5 साल, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि लिख कर याद कोई नहीं करता है। लिख कर याद करो बेटा, बड़े बुजुर्ग कहे होंगे आपके घर में, आपके बाबा जी, दादाजी, आपकी माता जी, आपके पापा, ये कहते होंगे कि लिख के याद करो, बहुत सही कहते हैं वह लोग, क्योंकि बेटा उसका और कोई विकल्प है ही नहीं। जितना ही आप लिख के याद करेंगे उतनी ही आपकी मजबूत फिजिक्स होगी। समय हो सकता है लगे, 1-2 साल का अंतर लगेगा, और कोई बहुत ऐसा नहीं लगता। 1-2 साल का अंतर का मतलब कोई हो सकता है कि इंटर करते ही सेलेक्ट हो जाए, तो कोई इंटर के बाद सेलेक्ट होगा, या बहुत होगा तो कोई 2 साल ले लेगा, ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा। लेकिन आराम से धीरे धीरे कछुए को अपना आदर्श बनाइए, कछुए को आदर्श बनाइए, जिस तरह कछुआ धीरे धीरे चलता है। इसीलिए देखिए कछुआ लोग पहनते भी हैं, अंगूठी भी पहन रहे हैं, घर में भी रख रहे हैं, टेबल पे भी रख रहे हैं। क्यों कछुए को रखते हैं? ऐसा नहीं किसी धर्म को अवधोतक है, धर्म को वह प्रेजेंट कर रहा है, वह बता रहा है कि भैया इस कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, पेशेंस और कॉन्टिन्यूटी किसी के अंदर है तो वो एक दिन निश्चित सफलता पाएगा, उसको दुनिया की कोई ताकत क्या है रोक नहीं सकती है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर क्या होनी चाहिए? सिर्फ कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और आपका धैर्य होना चाहिए, तो एक दिन आपको विजयी होना ही, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इसलिए कछुआ हमारा आदर्श है। जो धर्म से रिलेटेड है वो तो अलग बात है, लेकिन मैं कछुए को देखता हूँ, मेरा खुद का यह है, मैं कछुए को देखता हूँ तो मेरे अंदर यही चीज़ आता है कि हे कछुए तुम जीत सकते हो तो मैं भी एक दिन क्या है जीत सकता हूँ। इसी आधार पे अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे करिए। ये मत सोचिए कि समय बर्बाद होता है, नहीं, यही काम तो आपने 11 में भी किया, वही काम आपने 12 में भी किया, इस वजह से आपकी फिजिक्स कमज़ोर हो गई। वही काम आप तैयारी में भी कर रहे हैं, वही काम 2 साल की भी तैयारी में कर रहे हैं। अरे किसी एक समय थोड़ा सा समय पे क्या है काबू करिए कि समय बर्बाद नहीं हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, लिख के पढ़ रहे हैं, वो हमारे दिमाग में बैठ रहा है, और एक दिन जब रिजल्ट आएगा तो दुनिया क्या है देखेगी, ठीक है, कि कौन सा रिजल्ट आ रहा है। तो इस आधार पे पढ़ाई करिए, इस आधार पे अपने आप को समर्पित करिए। अब चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन चलता रहेगा। पहले क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। चलिए नीट 2019 का क्वेश्चन है 11.1, ये 11वां चैप्टर है, तो इसीलिए 11.1 मैंने लिखा है। एनसीईआरटी के क्लास 12 का 11वां क्वेश्चन है, ये नीट 2019 में आया हुआ है। नीट में आप जानते हैं कि 2 तरह के पेपर हुए थे 2019 में, एक उड़ीसा में अलग परीक्षा हुई थी, एक यहाँ अलग हुई थी। अब देखिए कैसे फार्मूलों पे आधार क्वेश्चन आ रहा। करा एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया है? 10,000 वोल्ट दिया है। करा इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो अभी बताइए डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/रूट में कितना हो जाए? h/रूट में 2m/eV, बस ये फार्मूला है। h कितना? हाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर आप कैलकुलेशन से भागेंगे, ठीक है, याद रखिए सबसे आप भाग सकते हैं, कैलकुलेशन से नहीं भाग सकते, इसलिए कैलकुलेशन करिए। 9.1 इंटू 10⁻31, 1.6 इंटू 10⁻19, और ये क्या 10,000, ये कितना हो गया? 10,000 हो गया। अगर इसको आप रख रहे हैं, सारा सॉल्व कर रहे हैं, अब अपने से सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये नहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ नहीं सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन 2 से 3 मिनट लेगा। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब कैलकुलेशन, और फार्मूला अगर आ गया तो 8 क्वेश्चन आपके हो गए,
ये ध्यान रखिएगा। 8 क्वेश्चन आपके हो गए अगर कैलकुलेशन आ गया और क्या है, फार्मूला आ गया। लेकिन कैलकुलेशन से भागते हैं और मैंने देखा कि आसान से आसान क्वेश्चन भी बच्चों के क्या है, गलत हो जाते हैं। तो इसको आप रखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो ये हो गया आपका 11.1 क्वेश्चन। अब चलते हैं 11.2 क्वेश्चन, स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए भाई देखिए 11.2 क्वेश्चन, ये उड़ीसा नीट का क्वेश्चन है 2019 का। स्क्रीन पे चल रहा है, क्या चल रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, वर्क फंक्शन ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटोन इमिशन फ्रॉम द सब्सटेंसेज। देखिए जो मैंने आपको पहला फार्मूला आपको बताया था, यानी E = आंसर नैनोमीटर में है, तो ये क्या रखेंगे 1240, ठीक है, अपॉन लैम्डा नैनोमीटर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको लैम्डा फाइंड करना है, देखिए लैम्डा फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 1240/4, आंसर हो जाएगा 310 नैनोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। फिर इसके बाद देखिए 11.3 क्वेश्चन पे चलते हैं। 11.3 क्वेश्चन, 11.3 भी नीट उड़ीसा का क्वेश्चन है आया हुआ। देखिए 11.3 पे चलते हैं। ये क्या कर रहा है, द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू द सेम एनर्जी, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ Kp एंड K अल्फा आर इन द रेशियो। अब बताइए सेम एनर्जी वाला फार्मूला मैंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का बताया था, लैम्डा =h/√2m k। ये देखिए कौन कौन है भाई, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन है। तो अब ये बताइए क्या हो जाएगा, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा। पहले प्रोटॉन नीचे है तो ये क्या हो जाएगा m अल्फा अपॉन m प्रोटॉन। ये बताइए इसका मास कितना हो गया, 4 गुना हो गया, m हो गया। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 बाई कितना हो गया 1, 2/1 का मतलब। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं 11.4, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, क्योंकि उसके क्वेश्चन हूबहू उतार देते हैं। तो जो लोग नहीं देखे होंगे वह हमारी एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, सीरीज बनी होगी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फिजिक्स विद एसकेआर सर चैनल पे, ठीक है, उसको आप क्या है देख लेंगे, ठीक है। तो 11.4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। 11.4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह ये रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v = v0 i कैप। इलेक्ट्रॉन है उसका मास m दिया है, विथ इनिशियल वेलोसिटी v = कितना है, ये देखिए विथ इनिशियल वेलोसिटी v = v0 i कैप दिया है। ये देखिए v0 i कैप दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड E = -E0 i कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड E = -E0 i कैप दे रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, करा T = 0 पे, द लैम्डा नॉट इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम TH। तो चलिए टाइम T पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। तो लैम्डा = h/mv या h/m, v क्या हो जाएगा u + at हो जाएगा। अभी बताइए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे है तो क्या हो जाएगा h/m, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, v दिया है, v0 दिया है, देखिए v0 दिया है। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स इलेक्ट्रॉन पे होगा EE, भाई निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, निगेटिव चार्ज है, तो EE/m हो जाएगा। बोलो भाई ये तो होगा। और भाई काइनेमेटिक्स है ना इक्वेशन, अगर कोई भी पार्टिकल अगर u वेलोसिटी से t टाइम में मूव कर रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v = u + at होगा, v = u + at होगा। जहाँ क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, v0 दिया है। एक्सीलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन मास होगा, E/m × t होगा। अब बताओ यहाँ से क्या करेंगे, h अपॉन अगर mv0 को हम कॉमन ले लें तो 1 + EET/mv0 होगा। और ये आप बताइए h/mv0 को क्या कहेंगे, लैम्डा नॉट कहेंगे। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट अपॉन 1 + EET/mv0। ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, 1। तो 11.4 का कौन सा हो गया, 1 हो गया 11.4 का।
अब चलते हैं 11.5 में चलते हैं। 11.5 ये नीट 2018 का है, स्क्रीन पे चल रहा होगा क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर से मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं बेटा, इसीलिए ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अभी हम 12th सेक्शन के चीज़ों के सॉल्व पेपर को क्या है आपके पास प्रोवाइड कर रहे हैं। 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, उसके बाद 12th वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो 11th पे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या है, 11.5 क्या कर रहा है, नीट 2018 का आया क्वेश्चन है, कर रहा है कि व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2v0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी v0 दी है, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, मैक्सिमम वेलोसिटी v1, और अगर 5v0 कर रहा है, रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5v0, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सेम प्लेट इज v2, देन द रेशियो ऑफ v1 एंड v2। तो चलिए पहले क्या है, पहले केस में क्या है, हाफ यम v1 का स्क्वायर इक्वल टू 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट। क्यों? आइंस्टीन का ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फार्मूला है। फिर दूसरे केस में क्या कर रहा है, हाफ यम v2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये 5 गुना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, 5h न्यू नॉट, 5 गुना नहीं मतलब 5 न्यू नॉट हो जा रहा है, और माइनस h न्यू नॉट। अब देखिए कितना आसान है, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में। अब बताइए आपसे v1 और v2 का रेशियो पूछा है, ये देखिए हाफ एम कट गया, यानी v1 बाई v2 इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा, ये क्या बचा h न्यू नॉट, और ये क्या बचा 4h न्यू नॉट, यानी 1/2 का मतलब कौन सा ऑप्शन है भाई, 1/2 का मतलब पहला ऑप्शन, तो कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन, ठीक है भाई। अब देखिएगा इसी फार्मूले के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर ही घूमेगा आपका, ठीक है। तो बेटा फार्मूले कैसे हैं, नीट के कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको अपने दिमाग में बैठाइए। अब चलते हैं 11.6 पे, जो नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा होगा, नीट 2017 का क्वेश्चन है 11.6। करा द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ हैवी वाटर एट ए टेम्परेचर टी। तो ये बताइए लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/mv होता है। आप जानते हैं कि हाफ mv स्क्वायर एक काइनेटिक एनर्जी है, और अगर आपने kTg पढ़ा होगा तो kTg में ये 3/2 kT होता है, 3/2 kT होता है, 2 ये देखिए कैंसिल हो गया। ये बताइए m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, mv इक्वल टू रूट में 3m kT हो गया। अब बोलो लैम्डा इक्वल टू h/रूट में 3m kT, ठीक है। अब बताओ ये कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है, ये पहला ऑप्शन, कौन सा, पहला ऑप्शन। तो ये हो गया 11.6। अब चलते हैं 11.7 पे चलते हैं। चलो भाई 11.7 ये भी आपका नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। 11.7 नीट 2017 का आया क्वेश्चन है। चलिए 11.7 क्या कर रहा है, 11.7 का रहा द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर, 3250 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दें, 3250 एंगस्ट्रॉम। एंड द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड, जहां नॉर्मल वेवलेंथ दी गई है 2536 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एच जो दिया गया है वह कितना है, 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में दिया है, और सी कितना दिया, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इसमें बेटा क्या था, ठीक है, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब देखिए कैलकुलेशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, HC निकाल देते हैं। ये देखिए HC निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई HC की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ H ये दिया है 4.14, तो HC की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहला काम HC निकाल देते हैं। तो चलिए HC कितना होगा देख लेते हैं। HC होगा 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3 इंटू 10⁸। ये ध्यान दीजिएगा, इन सबको रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो जो HC की वैल्यू आएगी 12,420 ये क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में आएगी।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में आएगी, 12,420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में आएगी एससी की वैल्यू। तो ये देखिए एससी की वैल्यू निकाल दिया, सी स्पीड ऑफ लाइट। अब आपसे वेलोसिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो चलिए वेलोसिटी के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, हाफ 9.1 इंटू 10⁻31, और ये देखिए एच सी बाहर हो गया 1/λ माइनस 1/λ नॉट, सब दे दिया है। देखिए 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर क्यों, हाफ एम बी स्क्वायर यही तो हुआ, ये 12,420 1/λ है कितना 2536। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन, ठीक है। जिस बंदे को कैलकुलेशन आएगा वही कर पाएगा, नहीं तो मैंने देखा है कि जिनकी फिजिक्स बड़ी अच्छी है और जिनको कैलकुलेशन नहीं आता है लास्ट में छोड़ के भाग जाते हैं। अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी सॉल्व करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आएगा, मतलब उस साल इनका गलत था, एक पहला भी सही है और चौथा भी सही है। वेलोसिटी सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है, 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए पहला और चौथा दोनों ऑप्शन दे रहा है वही, एक में 0.6 इंटू 10⁶ दे रहा है, एक में 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड दे रहा है। तो इसीलिए फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही है, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर दोनों सही है, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो ये 11 पॉइंट क्या हो गया 7 हो गया। अब चलते हैं 11.8 पे चलते हैं, 11.8 क्या कह रहा है भाई, चलिए 11.8 पे चलते हैं। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, हर एक एक क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 11.8 जो है वह 2016 का क्वेश्चन है। चलिए 11.8 देखते हैं। करा इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन द टारगेट इन एक्सरे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट ऑफ इमिटेड एक्सरे। आप एक्सरे में जानते हैं कि एक्सरे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा होता है एक्सरे में, उसमें इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे गिरता है और फोटॉन उससे क्या निकलता है। तो कह रहा है कि यहां पर दोनों की भाई ठीक है एनर्जी आपस में बराबर होती है, वो तो होगी ही, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिरेगी तभी तो फोटॉन निकलेगा। तो अब ये बताइए जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी वह इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी हो जाएगी, एच स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, अभी फार्मूले में बताया था हमने, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन 2m या पी इक्वल टू एच बाई लेमडा, एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा का स्क्वायर। और जो फोटॉन की एनर्जी होगी जो निकलेगा एक्सरे के फॉर्म में निकलेगा वह एच सी अपॉन क्या होगा, लेमडा नॉट होगा, एच सी अपॉन क्या होगा, लेमडा नॉट होगा। और ये दोनों एनर्जी यहां पे आपस में क्या है बताइए, दोनों एनर्जी आपस में यहां पे बराबर है, और यही यहां से लेमडा नॉट क्या है पूछा है। तो दोनों एनर्जी अगर आपस में बराबर है तो एच सी अपॉन लेमडा नॉट इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा का स्क्वायर, एच से एच कैंसिल हो गया, या लेमडा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m लेमडा का स्क्वायर सी अपॉन कितना एच। अब ये कौन सा ऑप्शन बना रहा है भाई, ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बता रहा है। तो 11.8 का कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, 11.8 का फर्स्ट वाला हो गया। अब चलते हैं 11.9 पे क्या कह रहा है भाई, 11.9। चलिए भाई 11.9 जो नीट सेकेंड 2016 का है, 11.9 नीट सेकेंड 2016 का क्वेश्चन दिया है। चलिए 11.9 क्या कर रहा है, नीट सेकेंड 2016 का क्वेश्चन दे रहा है। फोटॉन्स विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन कैथोड सी, ठीक है, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। When photon of energy 6 electron volt are incident on C, no photo electrons will reach the anode A, the stopping potential of A relative to C. स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहा है, तो पहली बात स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का पोटेंशियल निगेटिव में ही होगा। तो पहली चीज तो या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा, जो स्क्रीन पे चल रहा हो ध्यान दीजिएगा, या तो तीसरा होगा या तीसरा या चौथा, ये हो सकता है आपका। तो पहले क्या है, वर्क फंक्शन हमको नहीं पता है, फोटॉन की एनर्जी पता है, दो फार्मूले हैं,
एच न्यू हमको पता है कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के मैक्स हमको पता है, देखिए के मैक्स हमको पता है क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये देखिए वर्क फंक्शन हम निकाल लें तो ये बताइए के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन 2 5 वर्क फंक्शन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब दूसरी बात कह रहा है कि व्हेन फोटॉन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट, चलिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट कर रहा है, यानी एच न्यू इक्वल टू क्या दिया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन आप यहां निकाल चुके हैं, आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो ई वी नॉट इक्वल टू आप जानते हैं एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, या ई वी नॉट इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ई वी नॉट इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या वी नॉट इक्वल टू 3 वोल्ट हो गया। वी नॉट इक्वल टू क्या हो गया 3 वोल्ट। ठीक है भाई, वी नॉट इक्वल टू 3 वोल्ट हो गया। ये देखिए वी नॉट इक्वल टू 3 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा किसमें, निगेटिव में होगा, तो इसीलिए इसको हम माइनस कर दे रहे हैं। भाई माइनस में होता है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको माइनस में कर दे रहे हैं। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें जो ऑप्शन होगा वो 4 वाला सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो 4 वाला सही होगा। तो ये हो गया 11.9, जिसमें क्या सही है 4 वाला सही है। अब चलते हैं 11.10 में चलते हैं। 11.10, चलो भाई 11.10 ये आपका नीट फर्स्ट 2016 का है। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलने हैं, ये ध्यान रहे। 11.10 नीट फर्स्ट, ठीक है, आई बात समझ में, नीट फर्स्ट 2016। तो अब देखिए नीट फर्स्ट क्या कर रहा है कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड फोटॉन हैव सेम एनर्जी E, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। चलिए भाई देखते हैं क्या है। तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए अभी हमने क्या फार्मूला बताया था, E इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा E का स्क्वायर। और फोटॉन की एनर्जी के लिए हमने क्या बताया, यहां से देखिए लैम्डा E क्या होगा, फोटॉन की एनर्जी के लिए हमने क्या बताया, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा पी। बोलिए भाई यही तो बताया था। देखिएगा ये 2 फार्मूले से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है, नीट में। तो ये 11.10 अब कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का बताना है। तो ये बताओ लैम्डा ई कितना हो जाएगा, लैम्डा ई इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन रूट में 2m, और लैम्डा पी कितना हो जाएगा एच सी अपॉन ई हो जाएगा। चलिए दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है, दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं, देखिए एच एच कैंसिल हो गया, एच एच कैंसिल हो गया, और ये आ गया 1/c, या रूट में ई अपॉन कितना 2m। अब बोले इसको कौन सा ऑप्शन बता रहा है, कौन सा सटीक बैठा रहा है, तीसरा वाला बैठा रहा है। कौन सा बैठा रहा है, तीसरा वाला। ठीक है, देख रहे हैं कितने सिंपल छोटी एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे ये 11.10 था, उसी टाइप का क्वेश्चन आपका 11.8 भी था। दोनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब ये नीट फर्स्ट 2016 का 11.10 हो गया। फिर देखते हैं 11.11 देखते हैं। 11.11 चलिए भाई 11.11 देखा जाए। चलिए भाई 11.11 आ जाओ भाई। 11.11 क्या कर रहा है, नीट फर्स्ट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन चल रहा है। व्हेन ए मेटालिक सरफेस इज द इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। इफ द सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V/4। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हैज द मेटालिक सरफेसेज। तो चलिए क्या कर रहा है, पहला इक्वेशन क्या कर रहा है, EV इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। दूसरा कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, V/4 हो जा रहा है। तो एच सी अपॉन वेवलेंथ कितना दिया, 2 लैम्डा, और ये एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। अब इसको सॉल्व करना है तो इनको क्या करिए, EV एच सी एच सी एच सी एच सी सब कट गया। ठीक है, चलिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/2 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/λ माइनस 1/λ
नॉट। ये ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन नहीं सही होगा तो नहीं बनेगा। अभी देखिए 4 है, ये 2 बाई लेमडा है, ये इधर की तरफ आया तो क्या आ गया 1 बाई लेमडा नॉट माइनस 4 बाई लेमडा नॉट। ये इधर की तरफ आया तो 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा माइनस 2 बाई लेमडा हो गया। अब देखिए 4 में से 1 जाता है, कितना बचता है -3 अपॉन लेमडा नॉट, और ये क्या -1 बाई लेमडा, या लेमडा नॉट इक्वल टू क्या हो गया 3 लेमडा। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कौन सा इसमें सही है? इसमें दूसरा सही है। 11.11 में कौन सही है? दूसरा सही है। ठीक है, अब चलते हैं 11.12 की तरफ चलते हैं। 11.12, चलो भाई 11.12 चलते हैं। 11.12 आपका 2015 का आया क्वेश्चन है। 11.12 नीट नीति आपकी सही होनी चाहिए, याद रखिएगा। नीट नीति, जैसे रणनीति होती है वैसे ही नीट की नीति आपकी सही होनी चाहिए। तो कह रहा कि फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज द इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाई 2 if the maximum kinetic energy of emitted photons in the second case is 3 times that of first case, the work function of surface of material is। करा कि वर्क फंक्शन क्या होगा, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। क्या करा, पहले करा काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू HC अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। फिर करा 3 गुना हो गया काइनेटिक एनर्जी, देखिए सब उसी तरह से रिलेटेड है। 3 गुना हो गया काइनेटिक एनर्जी, और वेवलेंथ लेमडा बाई 2 है तो 2HC बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। ये देखिए के कट गया, के कट गया, ये क्या आ गया 2HC अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू 3HC अपॉन लेमडा माइनस 3 वर्क फंक्शन। ठीक है, 3 में से 2 जाता है तो कितना बचता है 2 वर्क फंक्शन बचता है, तो 2 वर्क फंक्शन हो गया ये। और ये 3 में से 2 जाता है क्या बचता है HC अपॉन लेमडा, या वर्क फंक्शन इक्वल टू HC अपॉन 2 लेमडा। अब बताइए कौन सा इसमें सही है? इसमें तीसरा सही है। कौन सही है बेटा? तीसरा सही है। तो 11.12 का कौन सा सही होगा? थर्ड वाला सही होगा। चलिए ये थर्ड वाला सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 11.13 पे। ये नीट 2015 का ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। 11.13 पे चलते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है आपका। ठीक है, ये नीट 2015 का ये भी है। चलिए क्या कह रहा है ये? कह रहा बेटा लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द मेटल विथ वर्क फंक्शन 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पहले एच न्यू निकाल लिया जाए। एच न्यू HC अपॉन लेमडा निकाल लिया जाए, तो एच न्यू क्या होगा 12040 नैनोमीटर में है ना, 500। ये देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो ये कितना आएगा? ये 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है बेटा, आप लोग कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि मैं 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार बता रहा हूँ तो मुझे याद हो गया है क्वेश्चन, उसका वाइज डाटा याद हो गया है। बस मैं समझा रहा हूँ कि समझिएगा जिनको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग हर चीज़ का कैलकुलेशन करिएगा, क्योंकि मैंने यही देखा है कि वो क्वेश्चन छूट गया सर, कैलकुलेशन लंबा था। तो मैं आपको बता दिया कि एच न्यू 12400 अपॉन वेवलेंथ दिया है, नैनोमीटर में है। नैनोमीटर में है तो 40 होता है, और यही अगर एंगस्ट्रॉम में होता तो 12400 होता, तो ये 1240 अपॉन 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और फिर क्या दे रहा है इसमें? वर्क फंक्शन जो दिया गया है W नॉट इक्वल टू 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है कि वेवलेंथ निकालिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पहले हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर निकलेगा तभी तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल पाएंगे। पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर निकालते हैं तभी तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे। तो बोलिए लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू H अपॉन रूट में 2m k मैक्स, ये तो होगा। तो पहले k मैक्स निकालते हैं, तो k मैक्स कैसे हो जाएगा? k मैक्स इक्वल टू H न्यू माइनस वर्क फंक्शन, या k मैक्स इक्वल टू क्या 2.48 माइनस 2.28। ठीक है, अब ये देखिए क्या आ गया 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब देखिए यहाँ हर मोड़ पे कैलकुलेशन है, याद रखिए। अगर k मैक्स होगा तो ये लेमडा मिनिमम होगा। अगर k मैक्स होगा भाई, ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो लेमडा मिनिमम होगा।
तो एच क्या होगा 6.6 इंटू 10⁻³ इस चैप्टर की सबसे बड़ा डिमेरिट कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन आ रहा है तो आप भैया इस 2 क्वेश्चन आपके 0.2 इंटू 10⁻, ठीक है, ये 1.6 इंटू 10⁻19 इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे लेमडा मिनिमम जो आएगा, याद रखिएगा लेमडा मिनिमम जो आएगा 2.8 इंटू 10⁻9 मीटर आया। और याद रखिए, ठीक है, आप बेसिक में जानते हैं कि अगर यक्स मिनिमम, ठीक है, इक्वल टू ए दिया है तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन ए होता है। और यही अगर एक्स मैक्स इक्वल टू ए दिया है तो एक्स लेस देन इक्वल देन ए होता है। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, लेमडा मिनिमम करके दिया है कि मतलब मिनिमम वैल्यू ये है, तो इसका मतलब लेमडा इज ग्रेटर देन क्या हो गया, इक्वल देन 2.8 इंटू 10⁻9 मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1 वाला ऑप्शन सही हो गया, 11.13 का 1 वाला सही हो गया। अब चलते हैं 11.14 पे। चलो भाई 11.14 क्या कह रहा है, हाँ ये देखिए 11.14 पे चलते हैं, क्या है कैसे है। ठीक है भाई 11.14 देखिए 11.14 क्या कर रहा है, कब का है, ये भी नीट 2015 का ही है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड इज एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ कौन कौन सा इसमें रिलेशन है। तो बेटा आप जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, या लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है। अगर इस तरह का कोई भी इक्वेशन है तो लेमडा और पी के बीच का जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, लेमडा और पी के बीच का। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, 4 वाला सही है। कौन सा सही है, 4 वाला सही है। कौन सा सही है, 4 वाला। तो ये हो गया 11.14। अब चलिए 11.15 पे चलिए, क्या कर रहा है 11.15। चलो भाई 11.15 एक प्रकार के क्वेश्चन, ये भी नीट 2015 का ही है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ए सर्टेन मेटालिक इज द इल्यूमिनेटेड विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस लाइट इज 3V0। इफ द सेम सरफेस इज द इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस सरफेस फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलिए भाई देखिए क्या है, पहले क्या दे रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, ठीक है 3V0 है, यानी 3eV0 इक्वल टू HC अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। अच्छा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सॉरी, HC अपॉन लेमडा नॉट। और ये देखिए EV0 है तो HC अपॉन कितना है, ये है 2 लेमडा माइनस HC अपॉन लेमडा नॉट। चलिए दोनों आ गया, HC कट गया, EV0 कट गया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें आ गया, 3/2 लेमडा माइनस 3 लेमडा नॉट इक्वल टू 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा नॉट। 3 लेमडा नॉट में से 1 लेमडा नॉट जाता है तो क्या बचता है 2 लेमडा नॉट, और 3/2 लेमडा में से 1 लेमडा जाता है तो क्या बचता है, इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 3 में से 2 गया, ठीक है 3 में से 2 गया तो 1/2 लेमडा, 1/2 लेमडा कितना बचा 1/2 लेमडा। 1/2 लेमडा का मतलब लेमडा नॉट इक्वल टू कितना हो गया भाई 4 लेमडा। बोलो भाई समझ रहे हो ना, एक ही फार्मूला है आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, कौन सा सही है 4 वाला सही है। कौन सा सही है 4 वाला। ठीक, अब चलते हैं 11.16 पे चलते हैं, 11.16 आ जाओ भाई 11.16 पे आ जाओ। 11.16 क्या कह रहा है, 11.16 देखिए नीट 2004 नीट नीति आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है, व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीजेज बाई 20%, इंक्रीजेज बाई 20%, the kinetic energy of photoelectrons emitted from a metal surface increased by 0.5 electron volt to 0.8 electron volt। 0.5 से लेके 0.8 तक हो जा रहा है द वर्क फंक्शन, ठीक है, ऑफ मेटल इज। ठीक,
तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इस कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आपके पास क्या फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब यही देखते हैं क्या करा है, इंसिडेंट रेडिएशन 20% बढ़ जा रहा है, तो पहले कितना है 0. ये देखिए 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब क्या हो जा रहा है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जा रहा है, और 20% बढ़ा, 20% बढ़ने का मतलब 1.2 एच न्यू। अब देखिएगा यही सब चीज़ें बाय वालों की कमज़ोर होती हैं। ये 20% बढ़ा तो ये समझ ही नहीं पाते हैं क्या है। अरे भाई अगर आप 100 रुपये पा रहे हैं और आपके पापा 20% पॉकेट मनी बढ़ा देते हैं तो 120 रुपये हो गया। तो ये एक था तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। तो ये देखिए 1.2 एच न्यू हो गया, और ये माइनस क्या हो गया वर्क फंक्शन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमको वर्क फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या है लानी है, सॉल्व करके वर्क फंक्शन की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या है लानी है। तो चलिए इसको ऐसा सॉल्व करते हैं कि इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले में, चलिए ऊपर वाले में 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे एच न्यू गायब हो जाएगा। 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 5 = 60, 0.6 हो गया, और ये देखिए 1.2 एच न्यू और माइनस 1.2 डब्ल्यू नॉट, क्यों भाई हो गया। ये देखिए 0.8 और ये क्या 1.2 एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन हो गया। अब देखिए 0.6 है, 0.8 है और 1.2 है, और ये है। चलिए साइन चेंज करते हैं, ये देखिए माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, घटा देते हैं तो ये क्या हो गया माइनस 0.2, और ये क्या हो गया माइनस 0.2 डब्ल्यू नॉट, घटा डब्ल्यू नॉट इक्वल टू कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या वर्क फंक्शन निकल गया कि नहीं। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, दूसरा। अब चलते हैं 11.17 पे। चलिए भाई 11.17 पे चलते हैं, क्या कर रहा है 11.17। कहाँ का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कर रहा है बेटा, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स, अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 16 गुने हो गई, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। तो चलो लेमडा इनिशियल क्या होगा, लेमडा इनिशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू रूट ई, लेमडा फाइनल क्या हो जाएगा 1/√16E। आप जानते हैं कि परसेंटेज चेंज निकालने के लिए लेमडा फाइनल माइनस लेमडा इनिशियल अपॉन लेमडा इनिशियल इंटू 100 करते हैं। तो चलो कर रहे हैं, लेमडा फाइनल अपॉन लेमडा इनिशियल कितना हो गया, लेमडा फाइनल अपॉन लेमडा इनिशियल 1/√16, या क्या हो गया 1/4 हो गया। दोनों तरफ एक माइनस कर दीजिए, चलिए दोनों तरफ एक माइनस कर देते हैं, 1/4 - 1, ये देखिए लेमडा फाइनल माइनस लेमडा इनिशियल अपॉन लेमडा इनिशियल -3/4 इंटू 100। माइनस साइन बता रहा है कि वेवलेंथ घट रही है, माइनस साइन क्या बता रहा है वेवलेंथ घट रही है। ये देखिए क्या आ गया -75%, इसका मतलब वेवलेंथ जो है 75% घट रही है। ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये दूसरा ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा। फिर चलिए 11.18 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए नीट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है 11.18 नीट 2013 का आया क्वेश्चन है। क्या करा भैया, करा कि द वेवलेंथ लेमडा ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फिर वही आ गया देखिए फोटान और डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला, एंड लेमडा पी ऑफ फोटान ऑफ सेम एनर्जी आर रिलेटेड बाई, मतलब किससे रिलेटेड होंगे। तो ये बताइए एनर्जी ई इक्वल टू किसका, इलेक्ट्रॉन का, h²/2m लेमडा ई का स्क्वायर, फोटान का hc/ लेमडा पी, ये हो गया। तो कह रहा कि ये दोनों कैसे रिलेटेड होंगे। चलिए इसकी जगह ये रख दीजिए, दोनों की एनर्जी आपस में क्या है, सेम है। करा दोनों की एनर्जी आपस में सेम है, तो चलिए दोनों की एनर्जी आपस में सेम है तो क्या हो जाएगा hc/ लेमडा पी इक्वल टू h²/2m लेमडा ई का स्क्वायर। ये बताइए h कांस्टेंट, c कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो यहाँ क्या आ रहा है लेमडा p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा ई का
स्क्वायर। अब बताओ इस ऑप्शन को कौन बैठा रहा है? इस ऑप्शन को तीसरा बना रहा है। कौन बना रहा है? तीसरा। तो ये हो गया 11.18 का तीसरा। अब चलते हैं 11.19 पे। किस पे चलते हैं? 11.19 पे। चलो भाई 11.19 देखो क्या कह रहा है। 11.19 ये भी नीट 2013 का है। कह रहा है सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, at a distance of 50 centimeter from a photocell and the stopping potential is found to be V naught. If the distance between the light source and photocell is made 25 centimeter, the new stopping potential will be। तो ये मुंह जबानी क्वेश्चन है बेटा। मैंने आपको बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, नॉट डिस्टेंस, नॉट इंटेंसिटी। किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो चाहे डिस्टेंस बढ़ाइए या चाहे घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट का वी नॉट ही रहेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? दूसरा। तो 11.20 में क्या हो गया? दूसरा ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं 11.21 में। 11.21 कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 11 पॉइंट एक देखिए मिस कर गया। 11.19 की जगह 11.20 मैंने बता दिया, ठीक है। फिर से 11.19 को देखेंगे। 11.19 ठीक है। 11.19 क्या कर रहा था? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए सर्टेन मेटल ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू इफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू देन द मेटल द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया? हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या कह रहा है? 2h न्यू। और ये क्या है? h न्यू कह रहा है। तो बोलिए v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 2h न्यू में से h न्यू जाए, h न्यू बचेगा, 2h न्यू अपॉन एम, या v इक्वल टू क्या हो गया? रूट में 2h न्यू अपॉन एम हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। और अब देख लीजिए 11.20। अब देख लीजिए 11.20। अब 11.20 ये आपका नीट 2013 में ये भी आया था। करा कि ये सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर from a photocell and stopping potential is found to be V naught. If the distance between the light source and photocell is made 25 centimeter, the new potential stopping potential। तो stopping potential केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? 2 होगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा? 2। ये हो गया 11.20। अब चलते हैं 11.21 पे। चलो भाई 11.21 पे चलते हैं। क्या कर रहा है? 11.21 ये नीट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है आपका। कह रहा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर न्यूट्रॉन का बताना है। तो न्यूट्रॉन के केस में लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्या हो जाएगा? रूट में 3m/kT। अब सब रखना पड़ेगा 6.6 इंटू 10⁻³ और मास न्यूट्रॉन का क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻27। बोल्टजमैन कांस्टेंट क्या होता है? 1.38 अब 10⁻23 ये रख लीजिएगा बोल्टजमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका क्या है? T के ही टर्म में है, ठीक है। ये बोल्टजमैन कांस्टेंट हो गया 10⁻23। अब ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30.8 अपॉन √2 एंगस्ट्रॉम। याद रखिए ये आएगा मीटर में, उसको आप लोग एंगस्ट्रॉम में बना लीजिएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 4 वाला सही है। कौन सा सही है? 4 वाला। अब चलते हैं 11.22 पे। छोटे छोटे देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं। 11.22 पे नीट 2012 का क्वेश्चन है। नीट 2012 का 11.22 नीट 2012 का। चलो भाई देखो क्या है। करा है कि ये 200 वाट सोडियम स्ट्रीट लैम्प इमिट्स येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 माइक्रोमीटर एज्यूमिंग इट टू बी 25% efficient converting electrical energy to light, the number of photons of yellow light is the emits per second। पावर दिया गया है कितना? 200 वाट दिया है। बोलो पावर 200 वाट दिया है।
वेवलेंथ क्या दिया गया, 0.6 माइक्रोमीटर या 0.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर। 25% ही फोटान बना रहा है, तो इसका मतलब पावर P डैश इक्वल टू क्या होगा, 200 इंटू 25/100 यानी 50 वाट। इसका मतलब 50 वाट ना भाई, जो लाइट बनाएगा उसी में तो फोटान निकलेगा, हीट में तो फोटान निकलेगा नहीं। तो 200 वाट का 25% है, वही तो फोटान बना रहा है, यानी P डैश इक्वल टू कितना हो गया, ये देखिए 50 वाट हो गया। अब पावर वाला फार्मूला हमने आपको फोटान का बताया ही था, पावर P इक्वल टू N/T/hc/λ। अब बताइए, पावर पता है 50, N/T हमको बताना है, H पता है 6.6 इंटू 34, C पता है 3 इंटू 10⁸, वेवलेंथ हमको पता है 0.6 इंटू 10⁻⁶। अब इन सबको देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, याद रखिएगा मॉडर्न फिजिक्स का मतलब कैलकुलेशन, ठीक है। अगर ये ध्यान देंगे तो जितना हमने बताया देखिएगा उसी तरीके का 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आज के ही लेक्चर से, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किधर भी पढ़ रहे हो, किसी का भी पढ़ रहे हो, कोई भी आपको पढ़ा रहा है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब लोग अच्छा बताते हैं, बस आप लोग थोड़ा सा क्या है इन बातों पे ध्यान दीजिए। तो N/T इक्वल टू क्या होगा, 1.5 इंटू 10⁻20, ये आपका हो गया कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब चलिए 1.23 क्या कर रहा है, देखते हैं 1.23 क्या कर रहा है, ठीक है। 1.23 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन इसके बड़े अच्छे हैं। देखिए 11.23 क्या कर रहा है, ये भी नीट 2012 का ही आया है, ठीक है। कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल इज। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, ये आप जानते हैं हाइड्रोजन के लिए इसमें क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बताइए डेल्टा E क्या हो जाएगा, 13.6 माइनस 3.4 इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच न्यू। अरे भाई दूसरे से पहले में आ रहा है ना, तो ये तो हो गया डेल्टा E, एच न्यू की एनर्जी हो गई 10.2, ठीक है। EV0 आपका दे दिया, EV0 कितना हो जाएगा, क्या दिया है 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आपके पास क्या फार्मूला है, EV0 इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। ये देखिए EV0 कितना है 3.57, एच न्यू कितना है 10.2 माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू 10.2 माइनस 3.57, या W0 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, W0 का मतलब एच न्यू हो गया, एच न्यू नॉट निकालना है। अब कैलकुलेशन के लिए तैयार रहिएगा, या न्यू नॉट इक्वल टू 10.2 माइनस 3.57, और याद रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 6.6 इंटू 10⁻34, ये आपका SI यूनिट आएगा। और कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ज, 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ज, ये वाला सही होगा। तो 11.23 का कौन सा सही हो गया, तीसरा सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा। अब चलते हैं 11.24 पे, चलो भाई 11.24 पे चलते हैं। आओ भाई 11.24 नीट 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 11.24 नीट 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो भाई 11.24 क्या कर रहा है, एन अल्फा पार्टिकल्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.83 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है, ये देखिए रेडियस कितना दिया है, R इक्वल टू 0.83 इंटू 10⁻⁻2 मीटर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। फिर कह रहा था डिब्रोगली वेवलेंथ पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए भाई अब आपके बताइए लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्या होता है, एम बी होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसका रेडियस R इक्वल टू क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी होता है। बोलो भाई होता है कि नहीं,
या एम वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर क्यू वी हो जाएगा। एम वी इक्वल टू कितना, आर क्यू वी हो जाएगा। तो अब ये बताइए लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन आर क्यू वी। एच पता है, आर पता है, छोटा छोटा फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन। क्यू पता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का दोगुना होता है। मैग्नेटिक फील्ड पता है। अब ये सब अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे कौन सा, 4 वाला ऑप्शन आएगा, 0.01 एंगस्ट्रॉम। कौन सा सही है, 4 वाला सही है। ठीक है, तो ये हो गया 11.24। अब चलते हैं 11.25, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11.25। ध्यान दीजिएगा 11.25 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11.25 ये आपका नीट मेंस 2012 का है। ठीक है, कह रहा है द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाई पी। मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वह डेल्टा पी कितना हो रहा है, पी हो रहा है। देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट चेंज बाई 0.5%। डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इंटू 100 कितना दिया है, 0.5%। आपसे इनिशियल मोमेंटम पूछा जा रहा है। तो देखिए आप जानते हैं परसेंटेज एरर चैप्टर आपने पढ़ा होगा। अगर किसी में भी बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, तो उसमें हम परसेंटेज एरर मेथड का यूज करते हैं। बस कॉन्सेप्ट में हम परसेंटेज एरर मेथड का यूज करते हैं। और वहाँ पे क्या होगा, लेमडा इक्वल टू, ये देखिए लेमडा इक्वल टू क्या है, एच अपॉन पी दिया है। ये देखिए लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी दिया है। क्यों भाई, ये तो है लेमडा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी है। चलिए परसेंटेज एरर यहाँ लगाते हैं। तो डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच तो कांस्टेंट है, पी में क्या लगाएंगे परसेंटेज एरर, माइनस डेल्टा पी अपॉन पी इनिशियल। ये तो हो गया। अब देखिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करिए। डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इंटू 100 कितना है, 0.5। डेल्टा पी कितना दिया है, पी दिया है, और ये क्या हो गया, पी आई इंटू कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। या पी आई इक्वल टू क्या हो गया, 100 पी अपॉन 0.5 यानी कितना हो गया, 200 पी। ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। बताइए इसका कौन सा सही है, पहला सही है। कौन सही है, फर्स्ट वाला सही है। फिर 11.26 देख लेते हैं। 11.26 लास्ट क्वेश्चन इसका 2012 का। चलिए 11.26 क्या कर रहा है, ठीक है, मेंस 2012। मेंस क्यों दिया गया है बेटा, मेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि 2010 से लेके 2012 तक, ठीक है, मतलब उसके पहले भी होता था, प्री और मेंस होता था नीट में, लेकिन 2010 से लेके 2012 तक ऑब्जेक्टिव प्री और मेंस होता था, उसके पहले सब्जेक्टिव मेंस होता था। तो 2012 में पहले प्री की परीक्षा पास करते थे, फिर उसके बाद एक अलग परीक्षा होती थी जिसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी आता था, सॉरी 60 क्वेश्चन बायोलॉजी आता था, और तब जाके उसमें क्या है, इसलिए मेंस का पेपर है वह। ठीक है, अब देखिए क्या करा, 2 रेडिएशन ऑफ फोटॉन एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सक्सेसफुली इल्यूमिनेटेड ए फोटो सेंसिटिव मेटालिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन। ये देखिए पहले का एच न्यू 1 क्या दिया है, एच न्यू 1 दिया है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच न्यू 2 कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और देखिएगा वर्क फंक्शन कितना दिया है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम v1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, हाफ एम v2 का स्क्वायर इक्वल टू आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाया है, इसमें एनर्जी कितनी है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कट गया, v1 स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। बताइए क्या रहा है, 1 में से आधा जाए, 1/2 आ गया, 2.5 में से 0.5 जाए, कितना बचेगा, 2, यानी 1/4, या v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1/2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्लास 12th के अभी तक जो आपके पास पहुँचे हैं, ठीक है, पहला चैप्टर क्लास 12th का पहुँच गया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर आपका, तीसरा इलेक्ट्रिक करंट, चौथा मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म,
आपके पास पहुंच गया। फिर उसके बाद 11 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी और इसका भी मैंने सॉल्व कर दिया। 11 चैप्टर में आपका ये हो गया फोटान, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। 12 चैप्टर आपका एटम्स का भी आपका एग्जाम्पलर का हो गया और इसका भी हो गया। और 13 चैप्टर आपका क्या है, 13 चैप्टर आपका न्यूक्लियाई का भी आपका एग्जाम्पलर भी हो गया और ये भी हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। नीट के प्रीवियस ईयर भी बेटा मैंने सॉल्व कर दी। अब इसके बाद मैग्नेटिज्म, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, EMI, ठीक है, ऑप्टिक्स, EMI, ऑप्टिक्स और क्या है ये आपका सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन सबको बनाने के बाद तब फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे, ठीक है बेटा। तो जल्दी ही जितना हो समय मिलता है उसको पढ़ते रहिए, अपना करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मात्र 60 दिन आपकी परीक्षा में बचे हुए हैं, ठीक है। तो अपने लक्ष्य को आपको पाना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने लक्ष्य को आपको पाना है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।